हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जनवरी 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भी पक्षियों से जुड़ी ये जानकारी आप देख सकते हैं। और इतिहास में आज के दिन उस मुगल बादशाह का भी जन्म हुआ जिसने दुनिया को प्रेम के प्रतीक ताजमहल का दीदार कराया। 5 जनवरी 1992 को लाहौर में शाहजहां का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सबसे पहली बड़ी खबर, वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने कब्जा किया, इस मुद्दे पर पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है। यूं लगता है मानो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब पूरी दुनिया दो गुट में बढ़ चुकी है, क्योंकि इस मामले पर रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं, तो वहीं इजराइल और ब्रिटेन जैसे देश इसे तानाशाही के खिलाफ जरूरी कदम मान रहे हैं। हालांकि भारत ने इस मामले में बीच का रास्ता अपनाते हुए शांति और बातचीत की अपील की है। इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने लोकतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन बाहरी सैन्य दखल पर चिंता भी जताई है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर ऐसा लगता है कि मानो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। देखिए, चाइना ने तो अमेरिका को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को तुरंत रिहा करो। किसी देश के राष्ट्रपति को अगवा करना गलत है। और नॉर्थ कोरिया ने भी वेनेजुएला के समर्थन में कहा कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के तो तानाशाह जो है किम जोंग, उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी, बोले कि मेरे दोस्त मादुरो को तुरंत छोड़ो वरना गंभीर परिणाम होंगे। यूं लगता है मानो दुनिया में कोई बड़ा युद्ध छिड़ सकता है इस वेनेजुएला के मुद्दे के बाद, क्योंकि अमेरिका की कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। वेनेजुएला ऑपरेशन से हालांकि ब्रिटेन ने भी पल्ला झाड़ा। पीएम स्टारमर का बड़ा बयान सामने आ रहा। इधर स्पेन देश ने भी वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई की चिंता जताई और स्पेन के प्रधानमंत्री ने इस मामले पर कड़ी आलोचना भी की है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया और दुनिया के पोप लियो ने भी वेनेजुएला के हालातों पर चिंता जताई। पोप बोले कि वेनेजुएला एक आजाद देश बना रहना चाहिए। और न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि दोस्तों दुनिया में कुछ तो बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब दुनिया के 3 और देश हैं। वहां के राष्ट्रपतियों को भी ट्रंप ने खुली धमकी दी और बोले कि अगली बारी तुम्हारी, अपनी जान बचा लो। एक तो ट्रंप ने क्यूबा पर बयान दिया, कोलंबिया पर भी तीखा हमला किया और मेक्सिको को लेकर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए। वहीं देखिए, मादुरो की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया का भी कुछ यूं रिएक्शन देखने को मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स बोला कि अमेरिका ने घर में घुसकर राष्ट्रपति को अगवा किया। बीबीसी ने कहा कि वेनेजुएला को अब ट्रंप ही चलाएंगे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका की इस कार्रवाई के साथ ही अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करने का पूरा प्लान कर रहा है मादुरो की गिरफ्तारी के साथ ही। इस वजह से मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में भी तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नए साल 2026 की शुरुआत ही दुनिया के लिए एक बड़े भू राजनीतिक संकट के साथ हुई है। इस मुद्दे पर यूएनएससी ने आज इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। 5 जनवरी को यह आपातकालीन बैठक होगी न्यूयॉर्क में सुबह 10 बजे। फिलहाल मादुरो की शेरनी बनी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति। कोर्ट ऑर्डर के बाद डेल्सी रोड्रिग्स ने संभाली सत्ता। जो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स थी, वो वहां की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है फिलहाल। और उन्होंने भी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका से कहा कि उनके गिरफ्तार राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करो। इस बीच देखिए दोस्तों, अमेरिका से व्हाइट हाउस ने भी एक मादुरो का पुराना वीडियो जारी किया, जिसमें वो ट्रंप को धमकी देते हुए दिखते हैं कि आकर पकड़ लेने की चुनौती दी। उस वीडियो में मादुरो ट्रंप को खुली चेतावनी में कहते हैं कि कम एंड गेट मी। तो आखिर अमेरिका ने कर ही दिखाया। इधर हमारे भारत में भी इस मुद्दे को लेकर काफी पॉलिटिकल बयानबाजी देखने को मिल रही है। देखिए, मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि मोदी जी आतंकियों को उठाकर भारत लाओ। आपका तो 56 इंच का सीना है। जब ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है तो आप क्यों नहीं। और दोस्तों, अमेरिका वेनेजुएला संघर्ष का भारत के व्यापार पर क्या असर होगा, इसको लेकर जीटीआरआई ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इस मुद्दे का कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि वैसे भी 2019 के बाद से वेनेजुएला भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी कमजोर हैं। दोनों देशों के बीच इतना कोई ज्यादा व्यापारिक लेन देन भी नहीं है। हालांकि वेनेजुएला पर अमेरिका अगर कब्जा किए हुए रहता है, वहां के तेल वगैरह पर माइनिंग अमेरिका करता है, तो इससे भारत को अरबों डॉलर का फायदा हो सकता है। इसका असर रूस पर भी पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई अगर वहां से अमेरिका बढ़ाएगा तो रूस से क्रूड ऑयल दुनिया भर में एक्सपोर्ट होना कम होगा। और दूसरा, भारत को तो फायदा ये मिलेगा दोस्तों कि भारत का अरबों डॉलर बकाया है। हमारे भारत की जो ओएनजीसी कंपनी है, जो भारत में जब वहां ऑयल माइनिंग करती थी, तब से ये पैसा बकाया है। तो अमेरिका के कंट्रोल के बाद ये भारत का 9,000 करोड़ का फंड जो है, जो वेनेजुएला में फंसा हुआ है, उसके वापसी की उम्मीद दिख रही है। ओएनजीसी को भी वापस वेनेजुएला में ऑयल माइनिंग मिल सकती है। ऐसा आज वेनेजुएला देश के ऐसे हालात आखिर कैसे हो गए, जबकि देखिए ग्राउंड रिपोर्ट कि सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल निकलता है वेनेजुएला में, फिर भी वहाँ देश दाने दाने को मोहताज है। काफी गरीब कंट्री बन चुका है ये वेनेजुएला, जबकि कभी दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश था, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल तो वही निकलता है। वहाँ के लोग कभी शॉपिंग के लिए मियामी जाते थे, लेकिन आज इस देश के हालात देखिए। पिछले एक दशक में 10 सालों में वेनेजुएला ने अपने देश की 80% जीडीपी गंवा दी है। कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल इस देश ने अपनी दौलत का ऐसा मिसमैनेजमेंट किया कि आज वहाँ के लोग देश छोड़ रहे हैं। और यह कहानी ऐसे देश की है
है जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। तो ये वेनेजुएला का पूरा मसला चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, बजट 2026 को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही कि आम बजट में केपेक्स 10% तक बढ़ने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर को तय करना है लंबा रास्ता, एलएनटी के CFO का ये कहना है। और वहीं खबर देखिए बुक लवर्स के लिए अच्छी खबर, पहली बार विश्व पुस्तक मेले में निःशुल्क प्रवेश मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इस बार दिल्ली के भारत मंडपम में ये नेशनल बुक फेयर का आयोजन 10 जनवरी से होगा और इसमें आपको कोई भी टिकट शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस बार भारतीय पुस्तक न्यास ने इस मेले को बिल्कुल फ्री रखा है। इस मेले में भारत समेत दुनिया के 30 देश भाग ले रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब हवाई यात्रा करते दौरान आप इस चीज का यूज नहीं कर पाएंगे। DGCA की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए और भारत में अब फ्लाइट में पावर बैंक चार्ज करने या पावर बैंक से मोबाइल वगैरह चार्ज करने पर बैन लगा दिया है। जी हाँ, अब हवाई यात्रा के दौरान किसी भी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पावर बैंक को चार्ज करने पर रोक लगाने का आदेश जारी हो चुका है। DGCA ने लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद ये गाइडलाइंस जारी की हैं। अब फ्लाइट में अगर आप पावर बैंक का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा पावर बैंक को आप हैंड बैग में ही ले जा सकेंगे। जो चेक इन बैगेज होता है उसमें रखने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी और फ्लाइट के अंदर यात्रा के दौरान पावर बैंक के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। यहाँ तक कि पावर बैंक को आप ओवरहेड बिन्स में भी नहीं रख पाएंगे, जो फ्लाइट में ऊपर सामान रखने के लिए होता है वहाँ भी। चलिए अगली खबर देखिए, रिपब्लिक डे आ रहा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और इस मौके पर दुबई घूमने का मौका दे रहा IRCTC एक स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया है। 4 रात 5 दिन का ये पैकेज होगा और इस पैकेज में 94,000 रुपए प्रति व्यक्ति फी रखी गई है, जिसमें आपका आने जाने का, फ्लाइट का खर्चा, होटल, वीजा, भोजन, खाना पीना, डेजर्ट सफारी सब कुछ शामिल है। तो 6 जनवरी तक इसकी बुकिंग कर सकते हैं आप IRCTC के पोर्टल के माध्यम से। और दुबई घूमने का अगर प्लान करें तो ये टूर पैकेज है, ठीक है ना। और दोस्तों नया साल आता है और साथ में आते हैं न्यू ईयर के रेजोल्यूशन यानी नए संकल्प। इस साल मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, इस साल ट्रेडिंग को सीरियसली लूंगा। लेकिन सच ये है कि संकल्प तब तक सिर्फ सोच ही रहता है जब तक उस पर काम न किया जाए। और काम शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक सही और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म की, जो चीजों को मुश्किल न बनाए बल्कि आसान करें। तो अगर आप भी 2026 में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए और इसीलिए ट्राई कीजिए BlinkX। जी हाँ दोस्तों, BlinkX एक आसान और तेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। BlinkX पर आपको मिलता है 0 ब्रोकरेज का फायदा और नए यूजर्स के लिए 2 महीनों का फ्री 0 ब्रोकरेज प्लान। इस प्लान के तहत आप इक्विटी, F&O, इंट्राडे, करेंसी और IPO जैसे सेगमेंट में पूरे 2 महीने बिना ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हो। और इतना ही नहीं, BlinkX ऐप पर आपको फ्री रिसर्च कॉल्स का फीचर भी मिलता है, जहां मार्केट के एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में किस लेवल पर एंट्री या एग्जिट लेना बेटर हो सकता है। और वहीं ऑप्शंस ट्रेडिंग वालों के लिए BlinkX का फ्लैश ट्रेड फीचर काफी यूजफुल हो सकता है। इसमें ATM यानी एट द मनी, हाईएस्ट OI, ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फिल्टर्स के जरिए टॉप ऑप्शंस इंस्टेंटली शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सीधे स्क्रीन पर दिखते हैं, जिसमें आप सिर्फ एक क्लिक में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर आप इस साल सिर्फ सोचना नहीं बल्कि सच में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो ट्राई कीजिए BlinkX, एक भरोसेमंद, आसान और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया गया है। क्लिक एंड ट्राई नाउ। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, इस मामले पर जांच में बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि टेरर फोन और कोड नेम से चलता था पूरा नेटवर्क। पाकिस्तान से ली गई थी IED बनाने की ट्रेनिंग भी। जी हाँ, दिल्ली ब्लास्ट मामले में हर आतंकी डॉक्टर के पास एक गोस्ट सिम थी, यानी ऐसा फर्जी सिम कार्ड जिससे काम लेने के बाद तुरंत फेंक दिया जाता है। फिजिकल सिम के बिना मैसेजिंग एप्स चलाए गए। इस खुलासे के बाद ही सरकार की तरफ से एक्टिव सिम का नियम लागू किया गया है, यानी अब आपके फोन में सिम कार्ड होगा तो ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट इस तरह के मैसेजिंग ऐप चल पाएंगे। जल्द ही हमारे देश में ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए दोस्तों, केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में आग लगने से तकरीबन 500 दोपहिया वाहन जलकर राख हो गए। बीते रविवार की सुबह ये भयंकर अग्निकांड की घटना देखने को मिली, जिसने पूरे स्टेशन परिसर में भारी तबाही मचा दी। 2 व्हीलर पार्किंग क्षेत्र में ये आग लगी, जिसमें वहां से खड़ी तकरीबन 200 से 500 गाड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट शुरू होने जा रहा कल 6 जनवरी से। AI रोबोट और 3 बार मुड़ने वाला फोन भी आपको इसमें दिखाई देगा। इस बार इस टेक इवेंट CES 2026 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर पूरा फोकस रहेगा। 6 तारीख से यह लास वेगास में शुरू होने जा रहा है और इसमें टेक जगत की कई कंपनियां अपने अनोखे भविष्य के प्रोडक्ट और इनोवेशन पेश करेगी। इस बार इस शो का पूरा फोकस AI रोबोटिक्स पर रहने वाला है। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर आ रही दोस्तों, इस महीने जनवरी में सैमसंग, ओप्पो समेत 13 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे भारत में, अलग अलग प्राइस रेंज तक में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद अब गांधीनगर में भी दूषित पानी का मामला देखने को मिला। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में
गंदा पानी पीने से पिछले 3 दिनों में यहाँ भी 104 बच्चे और 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं और लगभग 50% बच्चों को यानी आधे से ज्यादा बच्चों को तो टाइफाइड हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि सिविल अस्पताल में बच्चों को भर्ती करने के लिए नया वार्ड खोलना पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो मामला सामने आया था ना दोस्तों, ठीक वैसे ही यहाँ भी पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज की गंदगी मिल रही थी। इस वजह से ये गांधीनगर शहर के सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा इलाके के कई लोग इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने जांच की तो 10 जगह पर पानी के लीकेज मिले हैं। देखिए जरा नल के पानी को लेकर प्रशासन की कितनी गंभीर लापरवाहियां सामने आ रही हैं। और एमपी के इंदौर में भी जो जहरीला पानी लोगों के घरों तक पहुंचा था उससे अब तक 16 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बीते दिन प्रदेश भर में कांग्रेस ने घंटा बजाकर प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। पटवारी बोले कि यह हत्या है, मंत्री विजय वर्गीय और महापौर इस्तीफा दें। ये मामला वाकई में काफी गंभीर और बड़ा ही चिंतनीय है। चलिए अगली खबर देखिए। अगर आप भी बैंक लोन लेते हो तो देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि लोन शर्त और एफडी जैसे झांसा देकर आजकल लोन एजेंट फंसा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ तकरीबन 1,20,000 शिकायतें मिली हैं। मिस सेलिंग का हिस्सा 22.5% के लगभग पाया गया। इरडा की तरफ से यह एनुअल रिपोर्ट जारी की गई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और इस मामले पर बीमा क्षेत्र पर पॉलिसी मिस सेलिंग पर चिंता भी जताई है। तो सावधान रहें आप भी किसी भी एजेंट के झांसे में आने से पहले, है ना। चलिए खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि तमिलनाडु में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अप्रैल में एनडीए सरकार बनेगी और गृह मंत्री ने तमिल में बोल न पाने पर माफी भी मांगी है। तमिलनाडु के पड्डुकोट्टई इलाके में उन्होंने एक रैली आयोजित की और इस दरमियान तमिलनाडु वासियों को संबोधित किया और ये राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। और बड़ी खबर देखिए। उड़ीसा के ढेंकनाल में पत्थर की खदान की बड़ी चट्टान गिरी, 2 मजदूरों की मौत हो गई, कई अब भी फंसे हुए हैं। ड्रिलिंग करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं ग्रोक एआई पर बड़ी खबर आ रही कि ग्रोक पर अब अगर आपने किसी तरह का अश्लील कंटेंट बनाया, एआई के जरिए जनरेट किया, तो आपका ट्विटर अकाउंट ही बैन कर दिया जाएगा। भले ही आपने किसी तरह का अश्लील फोटो अपलोड ना किया हो, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट बैन होगा। क्योंकि दोस्तों एक्स उर्फ ट्विटर पर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर करने पर अब इलॉन मस्क ने ये नियम सख्त रूप से लागू कर दिए हैं, क्योंकि अभी एक दिन पहले सरकार ने भी एक्स कंपनी को लेकर हिदायत दी थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति से खबर आ रही। उद्धव ठाकरे बोले कि बीजेपी वोट चुराने के बाद उम्मीदवार चुरा रही है। लोकतंत्र पर अब भीड़ का कब्जा है। 20 साल बाद शिवसेना भवन पहुंचे राज ठाकरे और इस दरमियान ये बयानबाजी देखने को मिली। चलिए खबर आ रही दोस्तों। 5 जनवरी से मिलेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2026 के टिकट। कीमत 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होगी और पहली बार इस परेड में आपको 2 कुबड़ वाले ऊंट समेत कई जानवर भी करते हुए पथ पर देखने को नजर आएंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से 26 जनवरी को होने वाली परेड टिकटों की बिक्री का ऐलान भी कर दिया है। तो टिकट तो आप खरीद ही सकते हैं, लेकिन इस बार परेड में ये 2 कुबड़ वाले ऊंट भी दिखेंगे, जिनकी भी परेड की रिहर्सल अभी से शुरू हो चुकी है। क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार पशु टुकड़ी की भी भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर देहरादून में सड़कों पर उतरा जन सैलाब। मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का ऐलान भी किया है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है और इसी को लेकर कई संगठनों के ये रोजाना विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच देखिए एक शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि राज्य में कट्टरवादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा। वहीं खबर आ रही उत्तर प्रदेश के संभल में 2 मस्जिदें और एक मदरसा तोड़ा गया। एक मस्जिद को रात भर में लोगों ने खुद ढहाया, दूसरे पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को लेकर संभल में जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की। और इधर देखिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले कि ठाकरे बंधुओं का मराठी मानुस प्रेम नकली है। दोनों की नजर बीएमसी की तिजोरी पर है। फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू ही होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि बनारस में जोश हाई रहेगा। जैन जी के हाथों में तिरंगा देख गर्व होता है। वर्चुअल चैंपियनशिप का उद्घाटन दिया उन्होंने। 72वीं नेशनल बॉलीवुड चैंपियनशिप का उद्घाटन देते हुए वाराणसी में पीएम मोदी ने ये संबोधन दिया। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। अंतरिक्ष में प्रेग्नेंट हुई चुईया 9 बच्चों को जन्म दिया। चाइना की तरफ से अंतरिक्ष में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और सफल रहा। चलिए खबर आ रही यौन उत्पीड़न के आरोपी राम रहीम जेल से 15वीं बार बाहर आएंगे। डेरा मुखी को 40 दिन की पैरोल मिली। साध्वियों के यौन शोषण और मर्डर केस में जेल की सजा काट रहे हैं अभी है। और खबर है दोस्तों देश भर में 2026 का पहला सुपरमून दिखा। बीती रात चांद सामान्य से 14 गुना बढ़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश में अब लंबी दूरी के भारी वाहनों पर 2 चालक रखना अनिवार्य होगा, यानी एक्स्ट्रा ड्राइवर रखा जाएगा। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए यूपी में ये सख्त निर्देश नया नियम लागू हो चुका है। और यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी नई गाइडलाइन जारी हुई। अब केंद्रों पर नहीं उतरवाए जाएंगे बच्चों के जूते मोजे। और उत्तर प्रदेश में फरवरी 2026 तक बदल जाएगी भू प्रशासन की सूरत भी। लेखपाल की रिपोर्ट का अब नहीं करना होगा इंतजार। ये भी नया सिस्टम लागू होने जा रहा यूपी में, है ना। चलिए कुछ पॉलिटिकल मामले से जुड़े अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से एसआईआर अभियान को रोकने की अपील की। वहीं असम चुनाव से पहले कांग्रेस में प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिली। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की कमान प्रियंका के हाथों सौंप दी है। और कांग्रेस शुरू करेगी मनरेगा बचाओ संग्राम। जी राम जी बिल को लेकर न्यायालय में चुनौती देगी। 8 जनवरी से कांग्रेस ये विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। वैसे कुछ राज्यों में तो आज से ही मनरेगा को लेकर कांग्रेस का यह महासंग्राम शुरू होगा, जैसे
से झारखंड में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन आज 5 जनवरी से जन आंदोलन के रूप में शुरू होने जा रहा है और 8 जनवरी को इसको लेकर पहली बैठक भी होगी। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में जो भागीरथपुरा में जल प्रदूषण देखा गया, ये एक गंभीर समस्या है। अब यहाँ कोलकाता दिल्ली की विशेष टीमें मैदान में तैनात की गई। 30 से ज्यादा घरों में नलों के सैंपल लिए गए। इस मुद्दे पर भी भागीरथपुरा के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में है कांग्रेस। 11 जनवरी को राहुल गांधी भी एमपी इंदौर का दौरा कर सकते हैं। और इधर देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया। दिल्ली में गरीब परिवारों को 15 महीने तक मुफ्त चीनी मिलेगी। AAY राशन कार्ड धारकों को ये योजना का फायदा दिया जाएगा 2027 मार्च तक। वहीं देखिए भाजपा ने दावा किया राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर हैं और सुधांशु त्रिवेदी बोले कि विदेश जाकर वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। इसके पीछे उनका मकसद क्या है? तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। बांग्लादेश में फिर से हालात गंभीर हो रहे हैं। देखिए थाने को आग लगाई, SI को जलाया। बांग्लादेश में SAD छात्र नेता ने पुलिस को चेतावनी दी, 2024 की हिंसा याद दिलाकर धमकाया। वहीं फिलहाल बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई। शेख हसीना की सीट पर RSS से जुड़े गोविंद का नामांकन खारिज कर दिया गया। वो बोले कि ये BNP की साजिश है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार तो देखने को मिल ही रहा, अब ये राजनीतिक साजिश भी दिख रही है। वहीं देखिए अमेरिका ने वियतनाम के राष्ट्रपति मादुरे के कुत्ते बिल्लियों तक की जासूसी करवाई। राष्ट्रपति भवन की डम्मी बनाकर रिहर्सल किया। CIA के एजेंट भी भेजे वहां। और कुछ बड़े हादसों और अपराध के दुनिया से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। कर्नाटक में पुलिस ने 1 साल के बच्चे की बलि रुकवाई। खजाने की धन की तलाश में घर में गड्ढा खोदकर पूजा की जा रही थी और बच्चे की बलि दी जानी थी। कर्नाटक के बंगलुरु के ग्रामीण इलाके का मामला है। वहीं राजस्थान में एक बड़ा हादसा हो गया। पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर ट्रक पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। बूंदी जिले का यह मामला है। और जम्मू कश्मीर की ये घटना देखिए। एक ही घर से उठी 2 अर्थियां। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां ने भी दम तोड़ दिया। उधम नगर के रामनगर इलाके का यह मामला है। पंजाब की एक बड़ी आपराधिक घटना देखिए। एक बाप ने अपनी ही बेटी को मार डाला। मोहाली में ये BCom कर रही थी युवती और खेल स्पोर्ट्स सेक्टर में भी अच्छी खासी उपलब्धि हासिल की थी। इस लड़की ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थी चमनप्रीत कौर। लेकिन पंजाब में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही नौजवान बेटी को मार दिया। ये घटना मुक्तसर के लंबी हल्के इलाके की है। एक और बड़ी ये दर्दनाक घटना देखिए दोस्तों। इस अपराध को देखकर तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। मां ने 20 मिनट तक दरवाजा पीटा, लेकिन हैवानों ने मां के सामने एक मासूम बच्ची को तीसरी मंजिल से फेंक दिया। और अब दरिंदे बोले कि हम उस वक्त नशे में थे। मामला है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। एक मां का कहना है कि दरिंदों ने मेरी आंखों के सामने तीसरी मंजिल से मेरी बेटी को फेंक दिया। दरअसल बुलंदशहर में दोस्तों ये पूरी क्राइम की घटना को मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। एक मां सब्जी बना रही थी, तभी 3 लोगों ने 6 साल की मासूम बेटी को अगवा कर लिया और ऊपर तीसरी मंजिल पर ले जाकर उसके साथ हैवानियत भरा काम किया। तीनों दरिंदों ने। जब मां को बच्ची नहीं मिली तो शक में मां ऊपर मंजिल पर गई। देखा कि एक बंद कमरे का दरवाजा लगा है। मां ने 20 मिनट तक दरवाजा पीटा, फिर किसी की मदद से दरवाजा खुलवाया तो अंदर का नजारा कुछ यूं दिखा था। मां यह नजारा देख सन्न रह गई। जब बच्ची को बंद कमरे में ढूंढा, एक चप्पल बच्ची की बिस्तर पर मिली थी। तभी एक आरोपी बेसुध पड़ी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर मां को धक्का देकर बच्ची को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है। बच्ची की मौत हो जाती। बताइए दोस्तों ऐसे दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए यार। मैं तो कहता हूँ ऐसे दरिंदों को हैंड टू हैंड फांसी पर लटका देना चाहिए। कोई कोर्ट कचहरी केस का मामला रखना ही नहीं चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी रिक्वेस्ट दरख्वास्त है, गुजारिश है, ऐसे दरिंदों का एनकाउंटर करवा दो यार प्लीज। बुलडोजर चलवा दो इन हैवानों पर। ये गंदे कीड़े पूरे समाज को गंदा करते हैं। बड़ा दुख होता है दोस्तों ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें जब देखता हूँ। आपकी क्या राय विचार है कमेंट करके बताइए मुझे। और चलिए अभी अपन आगे बढ़ते खबरों में आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों पूरे उत्तर भारत में सर्दी का असर तेज हो रहा है। कोहरा, बर्फबारी और तीव्र शीतलहर अभी तो और बिगाड़ेगी हालात। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ प्रदूषण बढ़ ही रहा, इस बीच दिल्ली में भी चेतावनी है कि ठिठुरन और बढ़ेगी। अगले सप्ताह 5 डिग्री से नीचे पारा गिरने के आसार हैं। कोहरे और ठंड की वापसी देखने को मिलेगी। दिल्ली में 3 दिन और सांसों पर भारी रहेंगे। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा राजधानी से भी ज्यादा जहरीले हो रहे हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री में तापमान -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। पूरे के पूरे नदी, झील, झरने, तालाब सब जम चुके हैं। राजस्थान के भी 14 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में 15 दिन तक शीतलहर की चेतावनी। दिल्ली में फ्लाइट्स में भी देरी हो रही कोहरे की वजह से। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के कुछ जिलों में पारा 0 डिग्री पर पहुंचा और 14 जिलों में ठंड का भी अलर्ट है। अलवर में तो 6 दिन बाद लोगों ने सूरज देखा, इतना कोहरा छाया हुआ है। सीकर के भी कुछ जगहों पर पारा 0 डिग्री के लगभग दर्ज हुआ। वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी का माहौल तो चल ही रहा है। 16 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी। इंदौर में 3 दिन कहीं कोई भी स्कूल नहीं खुलेंगे। भोपाल, धार में सुबह 9:30 बजे के बाद क्लासेस लगेगी। वहीं बिहार में 3 डिग्री गिरेगा तापमान। 10 जनवरी तक राहत नहीं मिलेगी। हार्ट अटैक की वजह से 3 दिन में बिहार में 25 लोगों की मौतें हुई हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं ना कि ठंड में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आता है। सर्दियों के मौसम से पहले ही मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिकों के कई रिसर्च, डॉक्टर, एक्सपर्ट्स की राय, तो कहने का मतलब ठंड के दिनों में गर्मी की चीजें खाएं थोड़ा, है ना। हरियाणा में भी देखिए दोस्तों बर्फीली हवाओं ने लोगों की कंपकपी छुटाई। 9 जिलों में आज भी कोल्ड डे का अलर्ट है और
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 3 शहरों में तापमान -22 डिग्री चल रहा है। 6 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, निचले इलाकों में भी कोहरा छाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फ से सफेद हुई पहाड़ियां, नए साल के बाद भी होटलों में 80% ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है मौसम की वजह से। और हिमाचल में बर्फबारी के बाद बड़ा देव कमरूनाग मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए, अब अप्रैल में दर्शन होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच 2 डिग्री और गिरेगा तापमान। पंजाब में भी कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ और इस बीच उत्तर प्रदेश में भी बड़ी चेतावनी जारी हुई। आज 51 जिलों में भीषण ठंड पड़ेगी। कानपुर में तो शिमला से भी ज्यादा ठंडे हालात चल रहे हैं। 15 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेगी तो सावधान रहेगा। यूपी में बढ़ती इन ठंड के हालातों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए। 12वीं तक के सभी स्कूल आज 5 जनवरी तक तो बंद ही रहेंगे। तारीख और बढ़ सकती है। सीएम योगी बोले कि कोई भी खुले में ना सोए। लखनऊ में रेन बसेरों को चेक करें। अगले 3 दिन वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत 30 से ज्यादा जिलों में तो घना कोहरा भी छाया रहेगा। और इन कोहरे के हालातों के बीच दोस्तों ट्रेनें भी कई घंटे लेट हो रही हैं। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। अगले 2 दिन 5 और 6 जनवरी मौसम के हाल क्या रहेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये भारत के मानचित्र में देखिए शीतलहर और कोहरे की चेतावनी मध्य भारत और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में घोषित की गई है ना। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल जगत से जुड़े कुछ अपडेट। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा। बोर्ड ने ICC से श्रीलंका में खेलने की मांग की है। भारत बांग्लादेश के बीच जो अभी हिंदुओं के अत्याचार से संबंधित जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस बीच इसका असर अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं बांग्लादेश ने IPL में रहमान को निकाले जाने के बाद एक बड़ा फैसला लिया। BCCI ने भी जवाब दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL में शामिल करके भारत में मैच खिलाने का जो विरोध देश भर में देखने को मिल रहा था। इस बीच खबर है BCCI के निर्देश के बाद शाहरुख खान की टीम से खिलाड़ी को निकाल दिया गया है। वहीं देखिए हरियाणा के भी कुछ दिग्गज रेसलर PWL अखाड़े में उतरेंगे और हरियाणा हिसार की अंतिम सबसे महंगी भारतीय रेसलर बनी अंतिम पंगाल इनका नाम है। राजस्थान में देखिए शिक्षा जैन ने US किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय जूनियर गोल्फ की नई पहचान बनी है। अच्छा एक और आपको बड़ी मोटिवेशन देने वाली प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए 55 साल के बुजुर्ग ने लगाई 100 मीटर की दौड़। पैदल चाल में जीते 85 साल के खिलाड़ी बोले कि हार्ट अटैक के बाद रोज 20 किलोमीटर चलता हूँ। राजस्थान के अलवर में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 95 साल के बुजुर्ग ने यह हिम्मत और हौसला दिखाया। देखिए जरा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बॉलीवुड से अपडेट देखिए आप। फिल्म धुरंधर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। वहीं नूपुर सेनन ने बॉयफ्रेंड स्टेबिन से सगाई की। 11 जनवरी को राजस्थान के उदयपुर में इनकी शादी होगी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ का जो ये सौरभ हत्याकांड वाला मामला था, नीले ड्रम वाली मुस्कान पर भी अब वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है हनीमून से हत्या। इसका पोस्टर भी जारी हुआ, ड्रम से लटकता हाथ भी दिखा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। भारत में बनेगी यामा की नई स्पोर्ट्स बाइक R2। फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया जाएगा इसको। वहीं महिंद्रा XUV 7XO भी आज लॉन्च होने जा रही है। इसमें भी आपको कई एडवांस फीचर्स वगैरह मिलेंगे। अनुमानित कीमत इसकी 13.5 लाख तक हो सकती है। और टाटा पंच का फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होगा। नए एक्सटीरियर डिजाइन के साथ सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। इसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए तक हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अडानी के बॉन्ड में 8.9% तक का ब्याज मिलेगा। 6 जनवरी को यह इश्यू खुलेगा। 1000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी निवेशकों के लिए खबर है। अगर आप भी बैंक FD से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट के जरिए निवेश कर सकते हैं अडानी बॉन्ड इश्यू में। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली धमाके में जो डॉक्टरों का लिंक पाया गया उसके बाद अब राजस्थान में भी 8000 से ज्यादा डॉक्टर SOG के रडार पर हैं। विदेश से डिग्री लेने वाले डॉक्टर जो फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी जांच होगी। इसमें शामिल अफसरों की भी जांच होगी। पूरे प्रदेश में इसको लेकर बड़ा अभियान चलाया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में भू उपयोग परिवर्तन और नामांतरण की प्रक्रिया अब आसान होगी। लेखपाल को समय से लगानी होगी रिपोर्ट। फरवरी 2026 तक इन निर्देशों को पूरा करने का आदेश भी जारी किया योगी सरकार ने। और यूपी में प्रियंका गांधी के जन्मदिन से प्रदेश भर में परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन होगा 12 जनवरी से। वहीं खबर है बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। देखिए 5 दिवसीय कार्य की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने 27 तारीख को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कुछ बैंक यूनियन की तरफ से सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी है, तो 27 तारीख को देश भर में बैंक बंद रह सकते हैं। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 5 मंडलों में भी लगेंगे बड़े रोजगार मेले। दिग्गज शो कंपनियां युवाओं के इंटरव्यू लेगी और नौकरी पाने का मौका होगा। इन रोजगार मेलों की शुरुआत 9 जनवरी से आयोजित होने जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 24 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी। और बिहार के किसान भाई लोगों के लिए अलर्ट है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं ली तो अटक सकती है आपकी PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। बिहार सरकार ने इसको लेकर विशेष अभियान चलाने की भी घोषणा की है। तो जो भी किसान भाई लोग अपनी अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं बना पाए हैं तो जरूर बनवा लें, ठीक है। और वैसे किसानों को नए साल पर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने जारी की 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में भी, जिससे अन्नदाताओं की कमाई बढ़ेगी, किसानों का उत्पादन ज्यादा होगा, है ना। वहीं खबर है दोस्तों फ्रांस और लक्जमबर्ग के दौरे पर गए हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। फ्रांसीसी राजदूत सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 4 से 10 जनवरी तक उनका ये विदेश दौरा होगा। आधिकारिक यात्रा पर है वो। और कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए उम्मीदवार चयन समितियों का गठन किया। असम में प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी दी। वहीं देखिए
ICG को मिलेगा देश का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्र को इसे समर्पित करेंगे। आज 5 जनवरी को इसे कमीशन किया जाएगा और इसका इस्तेमाल समुद्र में तेल रिसाव वगैरह को जानने के लिए किया जाएगा। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की एक बड़ी छलांग है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कफ सिरप कांड के बाद अब दवाइयों को लेकर नियम बदल चुके हैं। दवा लाइसेंस परिसर में GPS लगाना अनिवार्य कर दिया है और पड़ोसी की डिटेल भी देना अनिवार्य होगा। वहीं देखिए, साइबर क्राइम पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। उत्तराखंड समेत देश के 12 राज्यों के 22 लोगों से लाखों की साइबर ठगी की 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उत्तराखंड के सितारगंज में ये साइबर ठगी का मामला सामने आया। वैसे उत्तराखंड में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर खुलेंगे आदिबदरी मंदिर के कपाट, महाभिषेक का आयोजन भी होगा। वहीं खबर है, झारखंड में पहली बार होगी डिफेंस कॉन्क्लेव। स्थानीय उद्योगों को रक्षा क्षेत्र में मिलेंगे नए अवसर। 16-17 जनवरी को आयोजित होगी। और देखिए, उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। उत्तराखंड में अब सुगम दुर्गम के आधार पर नहीं होगा ट्रांसफर। सरकारी विद्यालयों में स्थानांतरण को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस सिस्टम पर रोक लगा दी है। वहीं बिहार राज्य में बालू तस्करी पर लगेगी लगाम। GPS से लेस वाहनों से ढोया जाएगा बालू और पहले से तय होंगे रूट भी। रेत की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ये नया नियम, नया कानून लागू कर रही है। और खबर है दोस्तों, दिल्ली के कई इलाकों में 5-6 जनवरी को आज और कल नल का पानी नहीं आएगा, तो उस हिसाब से आप पहले स्टोर कर लें। वहीं देखिए, बिहार में अब AI से चलेगी PDS की राशन दुकान। भ्रष्टाचार के रास्ते भी बंद होंगे। एक और खुशखबरी है, बिहार में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। वहीं देखिए, पंजाब की बेटियों के लिए भी आरक्षित होगी 33% सरकारी नौकरियां। रंगला पंजाब की ओर भगवंत मान सरकार का यह बड़ा कदम है और आरक्षण के इस फैसले को भगवंत मान की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। पंजाब में अब महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं देखिए, 6 जनवरी को चंडीगढ़ CMCH में मरीजों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जाएगा पूरा नर्सिंग स्टाफ। और देखिए, रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की राह में एक और बड़ा कदम बढ़ाए हैं। तेजस एयरक्राफ्ट को कानपुर देगा स्वदेशी सुरक्षा कवच भी है। ये एक स्वदेशी हाइब्रिड ब्रेक पैरासूट विकसित किया है तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। चलिए, खबर आ रही है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का विरोध देखने को मिल रहा है। कहा कि युवाओं के रोजगार पर संकट आएगा इससे। वहीं तमिलनाडु राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन जैसी एक पेंशन स्कीम लागू की है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों का साल में 2 बार DA बढ़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की, मैंने आपको बताया था बीते दिन। और देखिए, बिहार में नालंदा गया नवादा को जोड़ेगा। ये एक नया रूट 26 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे बनेगा, जिस पर 5 नए बाईपास भी होंगे। वहीं देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेनेजुएला और मादुरो पर एक्शन को लेकर शशि थरूर ने बताया गलत, अमेरिका की निंदा की है। वहीं दिल्ली दंगा केस में आरोपियों की जमानत पर भी आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान, स्कूलों में नियुक्त होंगे इंग्लिश और मैथ्स के स्पेशल टीचर भी, जिससे बच्चों की गणित और अंग्रेजी की कमजोरी दूर हो पाएगी। और रेलवे की एक घटना देखिए दोस्तों, एक ही ट्रेन में नकली और असली TTE दोनों मिले। एक नकली TTE भी था जो यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था, तभी सामने से असली TTE मिल गया और नकली का खुलासा हो गया। ये समस्तीपुर मंडल में मामला देखने को मिला है, क्योंकि कुछ यात्रियों ने शिकायत की थी कि 2-2 TTE उनके टिकट चेक कर रहे हैं और जिनके पास टिकट नहीं था उनसे पैसे वसूल रहा था ये नकली वाला। देखिए यार, क्या क्या बिजनेस आइडिया लगाते हैं लोग बाग। चलिए, स्टेट न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, राजस्थान में तैयार हुई आर्मी की नई भैरव फोर्स। कमांडो को हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और वहीं पूरे इंसानी समाज को शर्मसार करने वाली ये घटना देखिए, पैदा होते ही 4 बेटियों को कड़कड़ाती ठंड में फेंक दिया। राजस्थान की अलग अलग घटनाएं हैं। फलोदी में एक मासूम के ऊपर तो कीड़े रेंग रहे थे। राजस्थान में कुल 5 ऐसी शर्मसार घटनाएं देखने को मिली ठंड के मौसम में। देखिए जरा, इस खबर से जुड़ी तस्वीरें भी ऐसी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यूट्यूब अभी इस वीडियो को एज रिजेक्ट कर देगा। बाकी मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड के चलते 3 दिन स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई 16 जिलों में। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। उत्तराखंड में पहली से 8वीं कक्षा तक बदल जाएगा रिपोर्ट कार्ड, लागू होगा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड सिस्टम। रिजल्ट को लेकर ये नया सिस्टम लागू होने जा रहा। और सरकारी नौकरियों पर अपडेट है दोस्तों, बिहार में 24,492 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। यूपी में भी लेखपाल की 7,994 वैकेंसी चल रही है। ये इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये अलग अलग स्टेट में वैकेंसी निकली हुई है। वहीं CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 31 जनवरी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। और राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैग का वजन अब आधा किया जाएगा। 50% वजन कम होगा। स्टूडेंट को 2 चरणों में किताबें बांटी जाएगी। पेरेंट्स को गाइड करेगा माई करियर ऐप भी। राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, वरना बच्चों के कंधों पर तो गधे की तरह वजन लाद देते हैं स्कूल वाले। अच्छा, वैसे राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला ये भी लिया था, सरकारी स्कूलों में भी स्टूडेंट को अखबार पढ़ना जरूरी होगा। राजस्थान के स्कूलों में प्रार्थना के समय न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाया जाएगा बच्चों को, है ना। तो ये तो कुछ एजुकेशन के अच्छे फैसले रहे। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क कन्या राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वालों को भी धन लाभ हो सकता है और मकर राशि वालों की भी तरक्की के योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी चीतों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर
करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।